अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सक्सेस न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने जुलाई और अगस्त में कोविड-19 टीकाकरण की गति बढ़ाने का निर्णय किया है। अमित शाह ने अहमदाबाद में एक टीकाकरण केंद्र का दौरा करने के बाद पत्रकारों से कहा, हम लगभग सभी को टीका लगाने का लक्ष्य तेजी से प्राप्त करेंगे। केंद्र सरकार ने जुलाई और अगस्त में कोविड-19 टीकाकरण की गति बढ़ाने का निर्णय किया है। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जंग का एक अहम पड़ाव शुरू हो रहा है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि 21 जून से आज से पूरे देश भर में 18 और उससे ऊपर के आयु वर्ग के सभी लोगों को केंद्र सरकार की ओर से निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन और इसकी रफ्तार भी बढ़ाई जाएगी। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में 18 से ऊपर की आयु वाले सभी नागरिकों को निःशुल्क वैक्सीनेशन लगाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है और आज योग दिन के दिन ही इसकी देश भर में शुरुआत हो रही है। मुझे आशा है कि इससे देश भर के सभी नागरिकों को कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए ये टीका न केवल सहायता रूप होगा, उनको बचाने में भी सक्षम होगा। इस बीच महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं की ओर से की जा रही बयानबाजी पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि गठबंधन सरकार को अस्थिर करने के प्रयास सफल नहीं होंगे। उन्होंने नेताओं को बयानबाजी से बचने की नसीहत भी दी। डेफिनेटली मुख्यमंत्री के साथ हम सब लोग खड़े हैं। महाविकास आघाड़ी में जो 3 प्रमुख दल शामिल है, कांग्रेस और एनसीपी, शिवसेना तो है, हम तीनों एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये सरकार चलाने की कमिटमेंट 5 साल की है। चाहे कि बाहर के लोग जो है, जो सरकार बनाना चाहते हैं, जिनकी सत्ता चली जाने से बहुत ही उनको पेट में दर्द है, वो लोग चाहे कितनी भी कोशिश करें, लेकिन ये सरकार 5 साल चलेगी। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में दरार डालने की कितनी भी कोशिश हो, कामयाब नहीं होगी। आइए अब आपको मिलवाते हैं माव्या सूदन से। 23 साल की माव्या सूदन जम्मू कश्मीर की पहली ऐसी बेटी हैं जिन्हें भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव हासिल हुआ है। राजौरी की रहने वाली माव्या देश की 12वीं महिला फाइटर पायलट हैं। शनिवार को तेलंगाना की डोंडीगुल वायुसेना अकादमी में हुए पासिंग आउट परेड में माव्या इकलौती महिला फाइटर पायलट के रूप में शामिल रहीं। राजौरी के गांव लंबेड़ी की रहने वाली माव्या ने जम्मू के कार्मल कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ में डीएवी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। पढ़ने में होशियार माव्या ने वर्ष 2020 में वायुसेना की प्रवेश परीक्षा पास की थी। अपनी बेटी की उपलब्धि पर पिता विनोद सूदन बेहद खुश हैं। वह कहते हैं कि मैं गर्व महसूस कर रहा हूं, अब वह सिर्फ मेरी नहीं पूरे देश की बेटी बन गई है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। कल हमारी बेटी ना रह के इस देश की बेटी बन गई है और आई एम प्राउड ऑफ हर बेटियों के माँ बाप को उनकी बेटियों के साथ सिंसियरली और मेहनत के साथ खड़े रहना चाहिए और उनके सपनों को साकार करने के लिए उनके साथ चलना चाहिए। यही मैं हर माँ बाप से एक्सपेक्ट भी करूँगा और उनको अपना मैसेज भी दूँगा। और बच्चियाँ कुछ भी कर जाएंगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। Very incredibly proud of her. Mavya is my younger sister
उसका बचपन से ड्रीम था ये, और उसने आज अपना ड्रीम तक ऑलमोस्ट पहुंच गई, आगे बढ़ती रहेगी वो. दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, सो इनक्रेडिबली हैप्पी फॉर हिम. बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं, और सिर्फ JNK से नहीं, पूरी कंट्री से मैसेजेस आ रहे हैं. एवरीबडी इज़ ट्रीटिंग हर लाइक देयर ओन डॉटर, एवरीवनस बिहाइंड हर. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग इतना ज़्यादा प्यार उसको दे रहे हैं और इतना सपोर्ट और मोटिवेट कर रहे हैं. तो आई थिंक इट्स एन इंस्पायरिंग स्टोरी फॉर एवरीबडी, सो वी विश हर ऑल द बेस्ट. इसके अलावा आज देश भर में निर्जला एकादशी का पर्व पूर्ण श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है. वाराणसी में गंगा किनारे इस बार हालांकि कम ही श्रद्धालु जुटे, क्योंकि किसी भी बड़े जमावड़े की मंजूरी नहीं थी. गंगा दशहरा पर्व पर भी गंगा स्नान की अनुमति नहीं मिली थी, जिसके चलते श्रद्धालुओं को वापस लौटना पड़ा था. निर्जला एकादशी क्या होता है? प्रत्येक माह में एकादशी व्रत का अपना महात्मा है. निर्जला एकादशी के दिन जल का भी ग्रहण नहीं किया जाता. ऐसा मानना है कि माँ गंगा का अवतरण गंगा दशहरा के दिन हुआ, और आज के चूंकि भगवान विष्णु के चरण से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है, और एकादशी व्रत भगवान विष्णु का ही है. भीड़ तो बहुत होती थी. कारण नहीं होने का मूल रूप से कारण तो कोरोना ही है, और कुछ प्रशासनिक दबाव भी है. कल के दिन गंगा दशहरा के दिन गंगा घाट तक आम जन को आने भी नहीं दिया गया. तो बहुत से लोगों में आज के दिन यह भी धारणा बनी हुई है कि आज भी गंगा घाट तक लोग नहीं जाने देंगे. आज तो 1 साल के पीछे नहीं करते, सब लोग मेरा जल भर रहता है. इसमें क्या क्या दान होता है? इसमें घड़ा दान होता है, फल दान होता है, पैसा दान होता है, कपड़ा दान होता है, जितना अपनी शक्ति अनुसार सब कुछ दान होता है. इसके पहले ऐसे भीड़ रहती थी कि ज्यादा भीड़ होती थी? अरे बहुत ज्यादा भीड़ होती है. अब की तो कोरोना के लिए नहीं.